गुड। आप कैसे हैं जी सर? खैरियत से स्टूडेंट। इस वक्त मिस मेमुना मुख्तार लाइव मौजूद है। बैच 91 लेक्चर नंबर 1 ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में। मैडम आज टाइम थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा आपने जो कोर्स की आउटलाइन है उसको जरा स्पीड अप करके जो प्रैक्टिकल है चीज़ों को वो जरा बच्चों को ज़्यादा फोकस करवाना, ताकि इनके सवालों के जवाब और इनकी अंडरस्टैंडिंग और इनका इंटरेस्ट मजीद डेवलप हो सके। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आप सबको वार्म वेलकम। ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट लाइव सेशन है जिसके अंदर हम मल्टीपल चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जॉब्स किस तरह से फाइंड आउट की जाती हैं, किन फील्ड्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर हमारा आज का फोकस होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रैक्टिकल सेशन लेंगे, ठीक है। आज मैं आपको थोड़ा सा एक एक्टिविटी भी करवाऊंगी सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो इंस्टॉल वैसे कैसे करना है, बाकी हर चीज मैं आपको लेक्चर के ड्यूरेशन में सारा गाइड करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। माई सेल्फ मैमूना मुख्तार, ग्राफिक डिजाइनर, और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुकी हूँ। आजकल मैं रियल एस्टेट कंपनी के साथ भी काम कर रही हूँ और आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ LWE के इस प्लेटफॉर्म पर। और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन क्या है। ग्राफिक डिजाइन जो होती है वो क्या चीज है? ग्राफिक डिजाइनिंग इज द विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना, ठीक है। अपना मैसेज अपने ऑडियंस के सामने खूबसूरत तरीके से पेश करना कि उन्हें पसंद आ जाए, ठीक है। अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करूं तो ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट, कि किस तरह क्लाइंट अपना मसला आपके पास लेकर आते हैं और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, सॉर्ट आउट करना है। अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, फिर हम इसके बाद इसकी आउटलाइन डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रॉपर आपकी एक आउटलाइन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो अब प्रॉब्लम्स क्या है? किसी ने वेबसाइट्स की लेआउट बनवानी होगी, ठीक है। अब ये मैं आपको चीजें बता रही हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग कहाँ कहाँ यूज की जाती है। किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होगी, जिस तरह ये आपके सामने एक ऊपर ऊपर से भी एक लेआउट आपके सामने शो हो रही है इस लैपटॉप के ऊपर। तो वो जिस तरह बनानी है, ठीक है, उनके लिए ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए होंगे, ठीक है। किसी ने अपना बिजनेस रन करना है, उसके लिए कैटलॉग्स, उसके लिए फ्लायर्स, ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड्स, लोगोस, हर चीज के लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे, ठीक है। कोई भी आपके सराउंडिंग में न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए ग्राफिक डिजाइनर्स जो होंगे वो मस्ट होंगे, लाजमी उनके रिक्वायर होंगे, क्योंकि उन्हें कैटलॉग्स डिजाइन करवाने होंगे अपने, विजिटिंग कार्ड्स, उनके जो बिजनेस कार्ड होते हैं वो डिजाइन करवाने होंगे, लोगोस डिजाइन करवाने होंगे, फ्लायर्स, पम्फलेट्स वगैरह, पेनाफ्लेक्स वगैरह, ठीक है। इस तरह की चीजों का तो आपको पता होगा, बैनर्स वगैरह जो लगती हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं, ये तमाम चीजें ग्राफिक डिजाइनर्स जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब का चैनल अगर किसी ने बनाना है, उसका थंबनेल बनाने के लिए उनको ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए होंगे, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स जो होते हैं वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, लाइक खादी हो गया, आइडियाज हो गया, ठीक है। कोई भी डिफरेंट ब्रांड है तो वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं, तो क्या कर रहे होती हैं? ग्राफिक डिजाइनर्स उन्हें पीछे चाहिए होते हैं, ठीक है। उन्होंने मैगजीन्स बनवाने होते हैं, ठीक है, अपना फोटोशूट उन्होंने करवाना होता है, विजुअल्स क्रिएट करवाने होते हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन उन्होंने करनी होती है, तो उसके लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए होती हैं। अब मुझे स्टूडेंट्स की इनपुट चाहिए और मुझे गर्ल्स बताएंगी कि जब वो खादी की वेबसाइट पर जाती है, फॉर एग्जांपल खादी एक ब्रांड है, आप उसकी वेबसाइट पर जाती हैं तो ऐसी कौन सी चीज आपको पसंद आती है जिसकी वजह से आप वो ड्रेस, कोई भी ड्रेस आप परचेज करने के लिए रेडी हो जाती हैं। वो चीज जो आपको पसंद आती है वो मुझे आप बताएंगे। आपको उसमें कलर्स पसंद आते हैं, आपको स्टफ पसंद आता है, प्राइस पसंद आती है, लोगो पसंद आता है उस कंपनी का, ठीक है। तो वो चीज आप मुझे जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है। और सब स्टूडेंट्स लाजमी कोशिश करेंगे आंसर करने की। मुझे हर एक स्टूडेंट की इनपुट चाहिए, हर एक स्टूडेंट जो है वो लाजमी आंसर करेगा, ठीक है। अब बॉयज जो हैं, बॉयज मुझे बताएंगे कि वो आइडियाज वगैरह, चारकोल वगैरह, ब्रेकआउट, इनके ड्रेसेस पहन जब आप वेबसाइट पर इनकी जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज आपको इंस्पायर करती है? लाइक आपको उनका कलर इंस्पायर करता है, आपको उनकी क्या ऐसी चीज कौन सी आपको इंस्पायर करती है जिसकी बेस पर आप वो ड्रेस परचेज करने के लिए रेडी हो जाती हैं या वो चीज परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं फौरन? अच्छा, कलर एंड क्वालिटी आपको पसंद है, ठीक है हफ्सा। ब्रांडिंग आसिम, ऑल राइट, ब्रांडिंग आपको पसंद है, ठीक है आसिफ। आपको कलर्स, ठीक है, कलर्स अट्रैक्ट ऑफ कोर्स कर रहे होते हैं, ऊपर होते हैं कलर तो आपको इंस्पायर कर रहे होते हैं। स्टफ अच्छा लग रहा होता है, दैट्स गुड, स्टफ ऑफ कोर्स लिखा हुआ होता है वहां पर,
ठीक है, क्वालिटी लिखी हुई होती है, किस तरह के रिव्यूज भी होते हैं नीचे, ठीक है, वो सब चीजें लिखी हुई होती हैं वहां पर, ठीक है, क्वालिटी, स्टफ, डिजाइन, ऑल राइट, ठीक है, कलर्स, ठीक है, डिजाइन एंड कलर्स, ऑल राइट। तो अब ये सब चीजें जो होती हैं, कौन एक ग्राफिक डिजाइनर बैकएंड पर उन्होंने बिठाया होता है और वो सारे विजुअल्स क्रिएट कर रहा होता है, ऐसा होता है? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो उनके बैकएंड पर एक ग्राफिक डिजाइनर्स की प्रॉपर टीम होती है जो इन विजुअल्स को क्रिएट कर रही होती है, ठीक है, और उनकी प्रॉपर टीम जो होती है वो क्या कर रही होती है, वो सारे विजुअल्स क्रिएट कर रही होती है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, वो सब चीजें हैंडल कर रही होती है, उनकी पोस्ट जो होती है वो बना रहे होते हैं और वहां पर शूट हो रहे होते हैं, ठीक है, मैगजीन्स रेडी हो रहे होते हैं और उन्हें आगे ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर इंस्टाग्राम वगैरह पर ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनर्स की प्रॉपर एक टीम होती है जो ये सारा काम कर रही होती है, ठीक है। अब मुझे बताएंगे कि व्हाई यू चूज ग्राफिक डिजाइनिंग, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों, आप ये सेशन जो है वो अटेंड करने आए हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इंस्पायर कर रही है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का ये कोर्स करना चाह रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी बता दें ताकि हम लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करें और अपनी आउटलाइन जो है वो डिस्कस करें। ऑल राइट, आप अर्निंग करना, ठीक है, अर्निंग अर्निंग करना चाह रहे हैं, शौक है, दैट्स गुड, अर्निंग करना चाह रहे हैं महा, ऑल राइट, ठीक है, फोटो एडिटिंग, ठीक है, टू गेन स्किल तहरीम, ऑल राइट, ठीक है, इनहेंसिंग स्किल, ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, दैट्स गुड, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कोविड की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया और तमाम बिजनेसेस 70% ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गए, ठीक है। जब वो बिजनेसेस ऑनलाइन आए तो उन्हें ऑनलाइन अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करवानी थी, ठीक है, दैट्स इज वाई उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स भी रिक्वायर हुए। अब 70% ग्राफिक डिजाइनर्स उन्हें रिक्वायर हुए। इसी तरह जिस तरह बाकी फील्ड्स का क्रेज जो है वो डे बाय डे डिक्रीज होता चला गया, कम होता चला गया, उसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड थी जिसका क्रेज जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला गया फ्यूचर में, क्योंकि डिजिटलाइज होते चले जा रहे हैं, हम डिजिटल एरा में मूव कर रहे हैं, हर चीज जो है वो डिजिटलाइज हो गई है, ठीक है। तो दैट इज वाई ग्राफिक डिजाइनर्स का क्रेज जो है वो ऑनलाइन एरा में काफी ज्यादा जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है फ्यूचर में भी, ठीक है। तो ये हमारी एक छोटी सी, ये छोटा सा ओवरव्यू था, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैं आपको गाइड करती चलूँ। सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो आपके एडोबी इलस्ट्रेटर होगा एंड एडोबी फोटोशॉप होगा, ये दो सॉफ्टवेयर्स होंगे फॉर लैपटॉप यूजर्स एंड पीसी यूजर्स, ठीक है। जो पीसी यूजर्स हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज है, ठीक है। इसके अलावा जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए कैनवा होगा। कैनवा पर इंशाल्लाह मैं उन्हें बताऊंगी किस तरह से आप किसी भी ब्रांड की ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप किसी ब्रांड से कितना अर्न कर सकते हैं, ये भी मैं अभी आपको गाइड करती हूँ, कितना आप अर्न कर सकते हैं सिर्फ एक ब्रांड का आप अगर ब्रांडिंग करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये दो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं लैपटॉप यूज के लिए यही दोनों सॉफ्टवेयर यूज करें। किस तरह से इंस्टॉल करेंगे मैं आपको गाइड करूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने इंस्टॉल करना है इन्हें, आपको कॉस्ट इनके ऊपर बिल्कुल नहीं पे करनी, ठीक है। मैं आपको खुद वेबसाइट्स का बताऊंगी, खुद आपको वीडियोस वगैरह लिंक्स वगैरह आपको शेयर करूंगी जो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स होंगे उनके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको खुद वहां पर गाइड करूंगी और आप उसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो कैनवा है, कैनवा जो है वो बहुत ज्यादा इजी है और डाउनलोड करना ही बहुत ज्यादा इजी है, उसका इशू नहीं है, ठीक है। वो भी मैं आपको इंस्टॉल करना बता दूं किस तरह से आप करेंगे। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं आउटलाइन के ऊपर, आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास आउटलाइन है, ठीक है। इन इन चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। कोर्स को हमने दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड करना है। एक हमारा पोर्शन जो है वो होगा बेसिक, बेसिक लेवल हमारा होगा, ठीक है। सेकंड हमारा जो है वो एडवांस लेवल होगा, दोनों हम इसी के अंदर करेंगे, ठीक है। एडवांस और बेसिक लेवल, बेसिक लेवल में बिल्कुल बेसिक चीजों के ऊपर हमारे ग्रिप होगी, ठीक है। और एडवांस जो होगा उसके अंदर हम सारी 3D चीजें करेंगे, 3D लोगो, ठीक है। ये सारी 3D चीजें जो होंगी, 3D पैकेजिंग, ठीक है, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीजें जो होंगी वो हमारी उसके अंदर होंगी, हमारे एडवांस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। टोटली एडवांस हम करने वाले हैं। तो यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई हैं? जल्दी से मुझे यस और नो में आंसर करें। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई हैं? मिक्सअप तो नहीं हो रहा? इजी है? अभी तक चीजें इजी चल रही हैं? ऑल राइट, दैट्स गुड, दैट्स गुड, एक्सीलेंट।
क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको लेती हूँ, ठीक है, मैं आपके आंसर्स भी करती हूँ। और सबसे पहले ये हम आउटलाइन जो है इसको कवर कर लें, उसके बाद मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगी, देन फिर हम करेंगे इसे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डे 1 में हम देखेंगे हाउ टू मेक शेप, शेप किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। शेप्स देखेंगे, फर्दर हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन्स, किस तरह एक डिजाइन जो है वो बनता है, एक पोस्ट जो है किन चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है, लाइक टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी एंड इलिस्ट्रेशन। तो ये बेसिक चीज है, तो ये 3 है, लेकिन इनके अलावा किन चीजों से मिलती बनती है, लाइन से बनती है, शेप से बनती है, टेक्स्ट से बनती है, ठीक है। ये हर चीज आपको लिखनी पड़ती है, हर चीज करनी पड़ती है आपको वहां पर। तो ये सारी चीजें जो है हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। शेप किस तरह बनाई जाती है, शेप्स देखेंगे, पेन टूल किस तरह से यूज करते हैं, पेन टूल का मैं आपको फर्दर गाइड करती हूँ। इट इज द बैकबोन ऑफ इलिस्ट्रेटर, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में गाइड करती हूँ। सिलेक्शन टूल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह से मूव करवाना है, आपने अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह से कॉपी करवाना है, ठीक है, बड़ा छोटा किस तरह से करना है, वो चीजें हम देखेंगे। बिल्कुल बेसिक लेक्चर हमारा होगा, ताकि जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल जिन्हें नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, ग्राफिक्स के बारे में, वो भी इस चीज को समझ सके, ठीक है। तो उन्हें भी साथ लेकर हमें चलना है। तो ये सब चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। हाउ टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट किस तरह से राइट करते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे। प्रॉपर असाइनमेंट होगी आपकी, और आपकी प्रॉपर इसके ऊपर प्रैक्टिस होगी, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क हम इसके ऊपर इंशाल्लाह करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट, कलर एंड ग्रेडियंट क्या होता है, किस तरह से यूज किया जाता है। कलर का तो आपको पता होगा, कलर्स ये सामने आपके कलर्स शो हो रहे हैं। ग्रेडियंट किसे कहते हैं ये हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बहुत मजे की चीज है, लोगोज इसके साथ बहुत मजे के बनते हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे कि ग्रेडियंट जो है वो किस क्या होता है, डिटेल में हम इसके ऊपर फर्दर लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन करेंगे, डे 2 में हमारा जो लेक्चर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लोगो डिजाइन किस तरह कर सकते हैं, सिंपल शेप्स के साथ, सिंपल सिंपल शेप्स होंगी उनके साथ आप एक लोगो डिजाइन करना है, तो वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो लोगो क्या होता है, लोगो क्या होता है, जिस तरह आपका नेम आपकी आइडेंटिटी है, सेम उसी तरह एक कंपनी का लोगो उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। फाइवर पर हम चलते हैं। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी ये जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगो डिजाइनिंग के अंदर कर सकते हैं, फ्लायर डिजाइनिंग में कर सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग कोई एक चीज नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग में डिफरेंट फील्ड्स आती हैं। आप किसी एक चीज में भी एक्सपर्टी लेकर उसके अंदर अब आप अपना अर्निंग करियर जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक स्किल नहीं है, आप मल्टीपल चीजों के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लोगो डिजाइन के अंदर यहाँ पर किस तरह से सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज हो रहा है। और इस तरह के लोगोस डिजाइन होते हैं, ठीक है। और जो कंपनीज के लोगोस होते हैं उन्हें डिजाइन कर रहे हैं, ये देखिए 10,000 में यहाँ पर इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनका 13,000 13,000 इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह इनका 4 लाख स्टार्टिंग पॉइंट है, इनका 4,000 इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये अब प्रो है, ठीक है। इनके बैकएंड पर प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर हाउस, एक कंपनी हो सकती है। अब इनके बैकएंड पर एक सिंपल इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, 1 और 2 पर्सन का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 1,000 में है, ये 2,000 में है, डिफरेंट यहाँ पर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 10,000 में, 5,000 में। हम एक यहाँ से ओपन करते हैं और देखते हैं। बेसिक ये हमें 10,000 प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज अपनी। स्टैंडर्डाइज अगर देखें तो ये हमें 27,000 में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। प्रीमियम में देखें तो 42,000 में ये हमें अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। ये बेसिकली एक एक गिग्स है, यहाँ पर अकाउंट्स बने हुए हैं, यहाँ पर ये एक अकाउंट है, ये एक अकाउंट है, ठीक है। इसी तरह ये एक अकाउंट है, ये डिफरेंट अकाउंट्स है, यहाँ पर डिफरेंट पर्सनस के डिफरेंट अकाउंट्स हैं, और ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें वो लोग लगा कर दिखा रहे हैं, लोगों मॉकअप करके दिखा रहे हैं, इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है। या आहिस्ता आहिस्ता भी आपको चीजों का पता लगेगा किस तरह से चीजें जो होती हैं डिस्प्ले की जाती हैं, अपने क्लाइंट्स को दिखाई जाती हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हाउ टू राइट टेक्स्ट, असाइनमेंट होगी, टेक्स्ट किस तरह से आप राइट कर सकते हैं। डे 3 में हम देखेंगे ओवरलैपिंग लोगो। ओवरलैपिंग लोगो जो है वो हम मजे का ओवरलैपिंग लोगो, पहले सिंपल लोगो करेंगे, ठीक है, देन हम ओवरलैपिंग लोगो पे आएंगे, ठीक है। बेसिक्स टू एडवांस हम मूव करेंगे, और एडवांस की तरफ भी हमें आहिस्ता आहिस्ता स्लो हम मूव करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर हम देखेंगे कि शेप के साथ आप किस तरह से ओवरलैपिंग ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसकी मार्केट में डिमांड उस तरह ज़्यादा होगी, ठीक है? आप इसके चार्ज भी ज़्यादा करेंगे, ओवरलैपिंग ग्रेडियंट जो है, ठीक है? हाउ टू प्रेज़ेंट योर लोगो, अपने लोगो को किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लाइंट को आपकी चीज़ पसंद आएगी तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, अदरवाइज़ वो आपको ऑर्डर नहीं प्लेस करेगा, ठीक है? तो हमारा मेनली फ़ोकस इस चीज़ पर होगा कि आपने अपने क्लाइंट को किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, किस तरह से मॉकअप करके उन्हें दिखाना है, किस तरह से आपने उन्हें प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? लाइन में आपने किस तरह करना है, डॉटेड में किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, टेक्स्ट आपने साथ में किस तरह से लिखना है, क्लाइंट को इंस्पायर करना है, ठीक है? क्लाइंट को खुश करना है कि वो उसे पसंद आ जाए चीज़ आपकी और वो आपको ऑर्डर दे, ठीक है? अगर उसको आपकी चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो वो आपको कभी ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा और वो लाज़मी चेक करेगा आपका काम पहले कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू मेक ब्रोशर ब्रोशर वगैरह, ये फ्लायर्स वगैरह मार्केटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। लेक्चर्स के अंदर हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप इनको यूज करते हैं, किस तरह से आप इन्हें बनाते हैं। टेक्स्ट देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर इलस्ट्रेशन ड्रॉ की हुई है। आइकन्स, ये छोटे छोटे आइकन्स हैं, ये कहाँ से आप लेंगे, किस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पर ये आइकन्स आपको शो हो रहे हैं, ये पीछे ट्रीज, ये सारी चीजें, पिक्चर्स, हाई रेज़ोल्यूशन पिक्चर्स आप किन वेबसाइट से ले सकते हैं, ये मैं आपको इसके अंदर गाइड करूँगी, किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली कलर्स आप किन वेबसाइट से ले सकते हैं, ये हम देखेंगे। प्रॉपर इसकी असाइनमेंट होगी। शेप बिल्डर टूल हमारा मेजर टूल है, ठीक है? हमारे मेजर टूल्स में से एक टूल है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन जो है वो आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है? इलस्ट्रेशन हम देखेंगे यहाँ पर पेन टूल से आप क्रिएट करेंगे। पेन टूल जैसे कि मैंने आपको बताया इलस्ट्रेटर की बैकबोन है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है और इसके साथ सब कुछ है, ठीक है? जब आपको ये आ जाएगी तो इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टूल है पेन टूल, जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है? हाउ टू चूज़ कलर फ्रॉम वेबसाइट, वेबसाइट से कलर आप किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट से आप कलर जो है वो किस तरह से एग्ज़ैक्टली कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? डे 6 में हम देखेंगे यहाँ पर, डे 6 में हमारे एडवांस लेक्चर स्टार्ट हो जाएँगे और 3D वर्क देखेंगे, 3D लोगो डिज़ाइन देखेंगे। 3D लोगो डिज़ाइन की मार्केट में डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है? और सिंपल लोगोस की उतनी कम होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, प्रॉपर प्रोसेस वर्क हमारा होगा, वो हम देखेंगे इसके अंदर। हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग, 3D पैकेजिंग जो है वो आप किस तरह से करेंगे? पैकेजिंग लाइक किसी परफ्यूम का बॉक्स, किसी मेडिसिन का बॉक्स, किसी भी चीज़ का बॉक्स हो गया, तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेबल डिज़ाइन देखेंगे, लेबल किस तरह से आप बनाएँगे और लेबल को आप लगाएँगे, ये हम देखेंगे इसके अंदर। फुल एक प्रोसेस वर्क इसके ऊपर होगा। हाउ टू मेक पोस्टर, पोस्टर फ़ोटोशॉप पर आप किस तरह से बनाएँगे पोस्टर्स। आपने ट्रेलर्स देखे होंगे, मूवीज़ के ट्रेलर्स देखे होंगे, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके अलावा हम देखेंगे डे 9 में हम देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट विजुअलाइज़ेशन। प्रोडक्ट विजुअलाइज़ेशन हमारे पास 3D बॉटल होगा। 3D बॉटल किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, वाइड फ्रेम हम किस तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हैं, ठीक है? और 3D मॉडलिंग बेसिकली होती है, इसके डिफरेंट कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, ठीक है? हम इसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप 3D वर्क जो है वो आप कर सकते हैं। 3D मॉडलिंग, 3D लेबल डिज़ाइनिंग, ठीक है? लेबल डिज़ाइन देखेंगे, लेबल किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? डे 10 में हम देखेंगे हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फ़ोटोशॉप। सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो आप किस तरह से आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में अब हम मैं आपको गाइड करती चलूँ। सोशल मीडिया पोस्ट आपने किसी भी एक ब्रांड की आपने लेनी है, ठीक है? आपने उनका इंस्टाग्राम लाइक हैंडल करना है, तो आप अपने उसे पोस्ट बनाएँगे अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर, देन आप उसे वहाँ पर लगाएँगे, ठीक है? अब क्या करना होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है? उस सीक्वेंस के ज़रिए हम चलेंगे, किस तरह आपने उस सीक्वेंस के ज़रिए आपने उसे करना है। इसके अंदर आप 50 टू 60,000 आप सिर्फ़ इसके अंदर सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करके आप अपना जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है? 40 टू 50,000, 50 टू 60,000, ठीक है? इस तरह से आप इसके अंदर अपना अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोगो डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग अब हम देखते हैं यहाँ पर, और लोगो डिज़ाइनिंग यहाँ पर ये एक लोगो डिज़ाइन किया हुआ है, चलें हम यहाँ पर करते हैं। सिंपल सा हम एक लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है? ये आपकी एक एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है? ये आपकी एक्टिविटी नहीं होगी, ये आपका सिर्फ़
देखना है कि हमने सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, सिर्फ़ ये एक चीज़ होगी। इसके अलावा ये जो है परेशान नहीं आपने होना कि किस तरह से मैडम ने डिज़ाइन कर लिया है, हम डिज़ाइन नहीं कर सकते ये चीज़, ये मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी लेक्चर के अंदर कि किस तरह से हम इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक लोगो डिज़ाइन करेंगे और उस लोगो को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। आपने अभी ट्राई नहीं करना, ट्राई मैं आपको लेक्चर के अंदर आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने चीज़ों को करना है, ठीक है? तो जल्दी से मुझे पहले यहाँ तक बताएँ, येस लिखकर मुझे बताएँ कि आपको समझ आ गई है, येस और नो में आंसर करें और मुझे जल्दी से बताएँ कि यहाँ तक आपको चीज़ों की समझ आई है? ऑलराइट, दैट्स गुड, एक्सीलेंट। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करेंगे मैं आपको गाइड करती हूँ। आई विल गाइड यू, ठीक है? मैं आपको ये छोटा-सा आपको एक डिज़ाइन बनाकर दिखाऊँ, उसके बाद मैं आपको गाइड करती हूँ। ऑलराइट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक लोगो डिज़ाइन और सबसे पहले तो हम यहाँ पर शेप्स लेते हैं, एक ही शेप के साथ हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि हम जो है एक लोगो बनाएँगे और फ़ौरन से अपने क्लाइंट को दे देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। हम एक लोगो डिज़ाइन करेंगे, उसकी अच्छे तरीके से प्रेज़ेंटेशन करेंगे, फिर प्रेज़ेंटेशन जो है वो हम उन्हें देंगे, ठीक है? चलें, ये हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसे किस तरह से हर चीज़ करनी है, ये इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर के अंदर बताऊँगी, किस तरह से आपने हर चीज़ करनी है। अब एक लोगो डिज़ाइन करने को टाइम कितना लगता है और इसकी आप कितना आप इसका चार्ज कर सकती हैं, ठीक है? एक लोगो डिज़ाइन करने को आपको अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है? डाटा क्योंकि कलेक्ट करना पड़ता है, नॉर्मल सी बात है। तो उसके लिए आपको 19 टू 20 मिनट्स, 14 टू 15 मिनट्स, ठीक है? आपको एक लोगो डिज़ाइन करने के इतना टाइम आपको लगता है, ठीक है? और आप इसका कितना चार्ज कर रहे होते हैं? आप इसका 14 टू 15,000, 9 टू 10,000 आप इसका एक लोगो डिज़ाइन का चार्ज करते हैं, ठीक है? और इसको आप फाइवर पर भी इसकी सर्विसेज़ आप प्रोवाइड कर ये सिर्फ़ मैं आपको एक सैंपल बता रही हूँ कि ये एक चीज़ है, ये एक फ़ील्ड है, लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की एक फ़ील्ड है, जिसके अंदर आप अपनी एक्सपर्टीज़ रखें और फिर आप इसके अंदर अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है? तो अब हम इससे कॉपी करते हैं यहाँ पर, हम इसी एक ही शेप को यहाँ पर कॉपी करते आ रहे हैं और अब हम अपना मेजर टूल यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, जिसका नेम है शेप बिल्डर टूल और इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये मैं आपको लेक्चर के अंदर गाइड करूँगी, किस तरह से आपने इस टूल के साथ प्ले करना है और हर लोगो जो है वो आप इस टूल के साथ बना सकती हैं, ठीक है? चलें, ये हमारा ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुका है, ठीक है? अब हमने क्या करना है इसके अंदर कलरिंग करते हैं, कलर करते हैं यहाँ पर और इसको चलें, यहाँ पर ऑलराइट, ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ओके, ठीक है? ये हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इसे अलग भी करना चाह रहे हैं, अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पर साइड पर रखें। इसे किस तरह से प्रेज़ेंट करेंगे, हम इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों को सारों को अलग करना चाहें, अलग कर सकती हैं। ठीक है, ये आपका एक लोगो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से बताएँ कैसा लग रहा है लोगो? और जल्दी-जल्दी मुझे बताएँ। समझ आई है आपको चीज़ों की? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल में आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनेंगे, उनके अंदर मैं आपको इंस्टॉल करना बताऊँगी। आपको मैं लिंक्स शेयर करूँगी, वीडियोज़ शेयर करूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको वो इंस्टॉल करवाऊँगी, ठीक है? इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है उसे इंस्टॉल करते हुए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर गाइड करूँगी और क्योंकि मैं वहाँ पर खुद भी अवेलेबल होंगी और जब आपको प्रॉब्लम किसी को आएगी, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है? देन मैं उसे गाइड करूँगी, ठीक है? तो वहाँ पर इंशाल्लाह मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊँगी, लिंक्स वगैरह आपको शेयर करूँगी। ऑलराइट।
तो ये थी हमारी आउटलाइन और ये था हमारा एक छोटी-सी एक्टिविटी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जल्दी से कर लें। अच्छा, रैम में आपको स्पेसिफिकेशंस का बता दूँ क्या रिक्वायरमेंट है अगर पीसी में, लैपटॉप में आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, मोबाइल यूज़र्स के लिए तो नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए उन्होंने अगर कैनवा यूज़ करना है। लेकिन जो पीसी यूज़र्स हैं और लैपटॉप यूज़र्स हैं, उनके लिए विंडो 10 प्रो या इससे अपर वर्ज़न जो है, वो भी ओके है, ठीक है? 10, 10 प्रो इससे अपर वर्ज़न ओके है, सॉफ्टवेयर्स के लिए, ठीक है? इसके अलावा आपकी जो है रैम जो है वो मिनिमम आपकी जो है वो आपकी 4 जीबी होनी चाहिए, अगर आप गूगल पर देखेंगे तो वो भी आपको 8 जीबी बता रहे हैं, ठीक है? तो मिनिमम जो है वो आपकी 4 जीबी होनी चाहिए, इसके अंदर आप जो है लोअर वर्ज़न वाला एटलीस्ट आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। अगर आपकी 2 जीबी रैम है तो आप उसे कंप्यूटर शॉप से इंक्रीज़ करवा सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा भी आप उससे करवा सकते हैं, वो ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा बिट्स जो हैं प्रोसेसर आपका जो है वो 64 बिट्स होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका प्रोसेसर जो है वो 32 बिट्स है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप उसे कंप्यूटर शॉप पर ले जाएँगे और आप 64 बिट्स उसका करवाएँगे, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है? तो इस चीज़ का इश्यू नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी आपको इस चीज़ की, आप उसको इंक्रीज़ करवा सकते हैं, इंक्रीज़ करवाने के बाद आप इज़िली अपने सॉफ्टवेयर्स जो हैं, वो उसके अंदर इंस्टॉल कर सकती हैं। ऑलराइट, सॉफ्टवेयर की समझ आ गई है आपको? इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से आप करें। जी, फाइवर पर भी आप अकाउंट बना सकते हैं, उसके ऊपर भी आप अपने कर सकते हैं। आपको मैं बताऊँगी आपने किस तरह ऑर्गेनिक मार्केटिंग अपनी करनी है, आप किस तरह से व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए अपनी मार्केटिंग करेंगे, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए मार्केटिंग करेंगे, ये हम लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स होंगे, उनके अंदर मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है। मोबाइल और